नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा एक शब्द लिखा है बीपीएल, जिसका अर्थ होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे। जहां एक तरफ हम बात करते हैं कि जो हमारा हरियाणा प्रदेश है वो हरियाणा प्रदेश एक समृद्ध राज्य है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो इस समृद्ध राज्य में जो गरीब परिवार है वो गरीब परिवार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, गरीब लोगों की संख्या लगातार इंक्रीज हो रही है। और माना जाता है कि गरीबी एक अभिशाप है और गरीबी एक सबसे बड़ा अभिशाप होता है, लेकिन आज के इस दौर में, आज के इस युग में लोगों को गरीब बनने की एक होड़ लगी हुई है। लोग गरीब बनना चाह रहे हैं और वो अपने बीपीएल कार्ड है, वो बीपीएल कार्ड फर्जी तरीके से, गलत तरीके से बनवाने की फिराक में है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये गरीब परिवार ये जो कार्ड है बीपीएल कार्ड, ये बीपीएल कार्ड बनवाए हैं ताकि सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की उन बीपीएल परिवारों को आटा गेहूं दिया जाता है, चावल दिया जाता है, तेल दिया जाता है और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं कि उन सुविधाओं का लाभ उठाया जा सके। यदि सरकार की कोई नीतियां हैं, सरकार की कोई स्कीम है, और सरकार की स्कीम को यदि हम देखते हैं कि सरकार जिस विशेष वर्ग के लिए वो स्कीम लेके आती है, यदि केवल उसी विशेष वर्ग को फायदा दिया जाता है तो उस नीति का, उस स्कीम का सुचारू रूप से प्रयोग हो सकता है और उसके तहत जिस वर्ग के लिए वो स्कीम थी, उस वर्ग को ऊपर उठाया जा सकता है। परंतु आज के अगर हम दौर को देखते हैं तो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से हरियाणा राज्य में विशेषकर जो ये बीपीएल परिवार है, इस बीपीएल परिवार को अपने नाम को बीपीएल परिवार में दर्ज करने की होड़ लगी हुई है। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम देखते हैं पिछले 3 महीने का डेटा, मार्च अप्रैल में कुछ परिवार थे जिनके बीपीएल कार्ड काटे गए थे, लेकिन मई में अगर हम देखते हैं तो ये जो मई का राशन जो आएगा, यानी कि अप्रैल में वो नंबर है, वो नंबर ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है। तो आइए क्या खबर है, क्या इंफॉर्मेशन है, और आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके अड़ोस पड़ोस आसपास अगर आप देखते हैं और देखते हैं कि किन किन लोगों को बीपीएल जो है वो बीपीएल कार्ड बना हुआ है और वो इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि क्या वो वास्तविकता में गरीब हैं? क्या सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? क्या सरकार के पास सिस्टम नहीं है कि सरकार उनके बैंक बैलेंस चेक करे, सरकार उनके अकाउंट चेक करे, सरकार उनके नाम पर जो जमीन जायदाद है उस जमीन जायदाद को चेक करे? और यदि वो लोग गलत तरीके से इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, तो गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं तो उनके जो कार्ड है उन कार्ड को काटा जाए। यदि वो वास्तविकता में गरीब हैं, यदि बीपीएल है तो बीपीएल है तो फिर ठीक है, सरकार की जो नीतियां हैं, जो स्कीम है उसके तहत उनको वो राशन है वो राशन दिया जाए। बिकॉज अल्टीमेटली ये जो पैसा है ये आम आदमी का पैसा है, हर व्यक्ति इसमें शामिल है कि जिसके टैक्स से, पैसे से, और ये जो सुविधाएं हैं गवर्नमेंट ये सुविधाएं प्रदान करती है, और ये कुछ विशेष जो पिछड़ा वर्ग है या फिर जो गरीब परिवार है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन परिवारों के लिए स्कीम है। लेकिन इन स्कीमों का फायदा किसी न किसी गलत तरीके से वो लोग उठा रहे हैं जो वास्तविकता में गरीब नहीं है। चलिए तो देखते हैं क्या खबर है, क्या इंफॉर्मेशन है, आइए जानते हैं। तो ये कहता है कि हरियाणा में गरीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए कितनी बड़ी बात है, हरियाणा जैसे समृद्ध राज्य में गरीबों की संख्या बढ़ रही है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आंकड़ों की माने तो प्रदेश में 54,360 नए गरीब परिवार शामिल हो गए हैं। जो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है वो कहता है कि क्योंकि फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को मई में उनका जो राशन है वो वितरण करना है, वो कहते हैं कि 54,360 नए परिवार शामिल हो गए हैं जिनको मई में राशन वितरित किया जाएगा, यानी कि अप्रैल में ऐड हुए हैं। विभाग ने अपनी सूची में इन परिवारों को शामिल कर लिया है कि ठीक है, हमें अगले महीने इनका राशन प्रदान करना है। जबकि अप्रैल में सरकार ने प्रदेश के 1609 परिवारों के राशन कार्ड काटे भी थे, और सरकार ने बीपीएल श्रेणी में गलत तरीके से शामिल हुए परिवारों को 20 अप्रैल तक नाम कटवाने का समय दिया था। क्या कमियां थी, कहां कमी थी कि इन लोगों ने गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाए? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में कमी थी। आप एक बात बताइए कि सरकार से बड़ा सिस्टम किसके पास हो सकता है? और यदि सरकार के सिस्टम में ही सेंध लगा दी तो फिर बच क्या जाएगा? तो उनके नाम कटवाने का समय दिया था, इसके बावजूद कम होने के बजाय गरीबों की संख्या है वो गरीबों की संख्या बढ़ी है। अगर हम आगे देखते हैं तो कहता है अप्रैल के मुकाबले मई में प्रदेश में राशन कार्डों की संख्या में इजाफा हुआ है। प्रदेश में गरीब परिवारों की कुल संख्या 52,50,740 हो गई है। आप सोचिए, हरियाणा एक छोटा राज्य है, एक समृद्ध राज्य है, जहां पर उपजाऊ भूमि है, जहां पर कृषि संपन्न राज्य है, ठीक है, यहां पर बहुत सारी सरकारी नौकरियां हैं, खेल के क्षेत्र में आगे हैं, और यहां पर 52,50,740 परिवार हैं वो गरीबी में आते हैं। जब अप्रैल में गरीब परिवारों की संख्या 51,96,380 थी। यहां बता दें कि परिवार पहचान पत्र में गलत तरीके से आय कम करने का मामला झज्जर में सामने आया। झज्जर में यह मामला सामने आया है, ऐसे बहुत से मामले हैं, ठीक है, लेकिन उन मामलों की जांच सरकार करे। कहता है कि
ये जो आरोपी थे, इन्होंने बहुत से लोगों के गलत तरीके से परिवार पहचान पत्रों में आय जो है वो कम की है, और गलत आय करने से और फिर उनको ऑटोमेटिकली वो राशन दिया गया है। इसके चलते 1609 परिवारों को बीपीएल कार्ड बन भी गए। इसके बाद सरकार ने विधानसभा में गलत तरीके से बीपीएल परिवारों को राशन कार्ड काटने की बात कही। अप्रैल के शुरुआत में सरकार ने कहा कि फर्जी तरीके से बीपीएल बने परिवारों को एसएमएस भेजकर 20 अप्रैल तक कार्ड सरेंडर करने का मौका दिया था। सरकार कितनी दयालु है, सरकार कितनी दयालु है कि आपने गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाया है, आप जो है आपको पता था कि आप गलत कर रहे हैं, इवन देन आपने राशन कार्ड बनवाने के बाद आपने क्या किया है कि अब आप क्या कह रहे हैं कि आपको 20 अप्रैल तक का मौका दिया जाता है कि आप क्या कर लीजिए, आप अपने कार्ड को सरेंडर कर दीजिए। क्यों बनवाया उन्होंने कहीं ना कहीं आपके सिस्टम से वो राशन कार्ड बनवाया, तो सिस्टम से राशन कार्ड बनवाया तो कमियां आपकी थी, ठीक है। और कहता है 20 अप्रैल तक ऐसा नहीं होता है तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और रिकवरी। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसा किया है, नहीं किया है, अगर गलत तरीके से बने हैं तो फिर उसकी रिकवरी होनी चाहिए कि आपने सरकार से जो पैसा लिया है वो पैसा वापस दिया जाएगा और आप पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अगला कहता है, दूसरी ओर खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से वेबसाइट पर जारी गरीब परिवारों की सूची में आंकड़ा कई गुना तक बढ़ गया है, ठीक है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 54,360 नए परिवार शामिल हो गए, ठीक है। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को तो प्रोवाइड करनी ही है। और अप्रैल के मुकाबले मई में SYE और SBPL परिवारों की संख्या बढ़कर 52,50,740 हो गई है, देखिए। और राशन कार्ड में सदस्यों की जो संख्या है वो 1,99,36,943 पहुंच गई है, जबकि पहले ये संख्या पहले ये संख्या जो थी, अगर हम बात करते हैं सदस्यों की संख्या 1,99,36,943 हो गई है, जबकि अप्रैल में सदस्यों की संख्या जो थी वो 1,97,20,071 थी। यानी कि ये संख्या जो है, ये संख्या भी काफी इंक्रीज हुई है। और अगर बीते 3 माह में बात करते हैं तो मार्च में ये नंबर रहा बीपीएल परिवारों का, अप्रैल में कम हुआ और मई में फिर दोबारा से एकदम ड्रास्टिकली क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। और कहता है कि अगर हम आगे देखते हैं कि फरीदाबाद की अगर हम बात करते हैं तो फरीदाबाद में जो गरीब परिवार हैं वो सबसे अधिक है। खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के नजर डालें तो गरीब सबसे ज्यादा परिवार फरीदाबाद में बढ़े हैं, जिनकी संख्या 10,752 है। और सबसे कम चरखी दादरी में है, नया जिला बना है चरखी दादरी। और यदि दूसरे जिलों की बात करें तो हर जिले में 1,000 से ज्यादा परिवार जो है वो गरीब हुए हैं। यानी कि हर जिला इसमें कतई कसर नहीं छोड़ रहा है, हर व्यक्ति अपने आप को गरीब बनाने की होड़ में है और वो चाहता है कि मुझे भी गरीब बनाया जाए, और हर व्यक्ति इस गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। जिन लोगों की आय 1,80,000 से कम होती है, तो 1,80,000 से कम अगर आय है तो पीपीपी के जरिए, परिवार पहचान पत्र के जरिए ऑटोमेटिकली अपने आप उनका बीपीएल कार्ड बन जाता है। मई में 54,000 से अधिक परिवार गरीबी रेखा की श्रेणी में आए, और देखा जाएगा कि आखिर किस आधार पर, और ये सबसे मेन बात है कि क्या बेसिस रहे, क्या रीजन रहा, क्या कारण रहे कि ये लोग अप्रैल में एक महीने में अचानक से इतने ज्यादा ड्रास्टिकली ये नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। और जबकि अप्रैल में लगभग 1600 बीपीएल जो है वो बीपीएल कार्ड काटे भी गए थे। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसके लिए क्या समाधान होने चाहिए, इसके लिए क्या मेजर्स होने चाहिए और गवर्नमेंट को क्या कुछ स्टेप लेने चाहिए। तो इसी नोट के साथ आज हम रोकते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।